नमस्कार। प्रकाशित संवाद भाग 2 में अगला अंक सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था का अध्ययन करने से समझदारी होगी। सार्वभौम व्यवस्था में जीने से अर्थात भागीदारी करने से सर्व शुभ होगा। सार्वभौम व्यवस्था ही होती है, व्यवस्था सार्वभौम ही होती है। व्यवस्था एक परिवार तक ही सीमित नहीं है। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के स्वरूप में व्यवस्था होती है। सार्वभौम व्यवस्था में चारों अवस्थाओं के साथ सामरस्यता होती है। चारों अवस्थाओं के साथ हम जीते ही हैं। धरती के साथ जीते ही हैं, वनस्पतियों के साथ जीते ही हैं, जीवों के साथ जीते ही हैं, मानव के साथ जीते ही हैं। एक आदमी भी इससे छूटा नहीं है। धरती के बिना आदमी का जीना बनता नहीं है। वनस्पतियों के बिना आदमी का जीना बनता नहीं है। जीवों के बिना आदमी का जीना बनता नहीं है। मानव के बिना मानव का जीना बनता नहीं है। इस बात पर यदि ध्यान दे पाते हैं तो यह बात आती है, इनके साथ कैसे जिया जाए। सहअस्तित्व विधि से इनके साथ सामरस्यता पूर्वक जीने का सूत्र मिलता है। धरती को स्वस्थ बनाए रखते हुए धरती के साथ जीना, हवा के साथ हवा की पवित्रता को बनाए रखते हुए जीना, पानी के साथ पानी की पवित्रता को बनाए रखते हुए जीना, वनस्पतियों के साथ वनस्पतियों की परंपरा बनाए रखते हुए जीना, जीवों के साथ जीवों की परंपरा बनाए रखते हुए जीना, मानव के साथ न्यायपूर्वक नियंत्रित रहते हुए जीना बनता है। मनुष्यतर प्रकृति के साथ नियम पूर्वक नियंत्रित करते हुए जीना बनता है। इसको अच्छी तरह से हृदयंगम करने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है, उसके योग्य अर्हता प्राप्त करने की ज़रूरत है। पुनर्विचार की आवश्यकता। मानव जब धरती पर प्रकट हुआ तो पहले जीवों के सदृश जीना शुरू किया। फिर संवेदनाओं को राजी करने के अर्थ में जीवों से अच्छा जीने का प्रयास किया। जैसे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। कोई जीव कपड़ा बनाने पहनने का उपक्रम नहीं करता, मकान बना दिया। मानव ही मकान बनाता है, कोई जीव मकान बनाता नहीं है। सड़क बना दिया, मानव ही सड़क बनाता है, जीव सड़क बनाता नहीं है। इस तरह अभी तक मानव ने जीवों से अच्छा जीने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस तरह अच्छा जीने के क्रम में मानव ने जो कुछ भी किया उससे धरती बीमार हो गई, प्रदूषण छा गया, अपराध प्रवृत्ति बढ़ गई और अपने पराये की दीवारें बढ़ गई। धरती ही बीमार हो गई तो रहेंगे कहाँ पर? आगे की पीढ़ी कैसे रहेगी कैसे? यह पुनर्विचार की आवश्यकता है। पुनर्विचार के लिए विकल्प को प्रस्तुत किया है। यह विकल्प सह-अस्तित्व में जीने का प्रस्ताव है। हम मोटाते रहें, बाकी सब भले ही मरें, ऐसी सोच से सह-अस्तित्व में जीना होता ही नहीं है। प्रचलित शिक्षा का विकल्प।